उत्तर प्रदेश के जनपद पीलीभीत के पूरनपुर में सपा प्रत्याशी भगवत शरण गंगवार ने बुधवार को घुमचियाई क्षेत्र में पहुंचकर कई जनसभाओं को किया संबोधित और सरकार की गतिविधियों को लेकर भाजपा पर जमकर प्रहार किया। कई अहम मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरने की बात कही। इसी के साथ क्या कुछ कहा हमारे संवाददाता वीरेंद्र कुमार की इस रिपोर्ट में देखिए। आपकी सेवा करेगा, व्यापार के संबंध होंगे। आप अपने उन संबंधियों से पूछें कि भागवत कैसा आदमी है। मैं कोई बैठने वाला आदमी नहीं, मैं 5 बार एमएलए नवाबगंज से रहा, कई बार मंत्री रहा, शासन और सरकार के बड़े बड़े पदों पर कई बार रहा हूँ। ऐसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मुकाबला है जी। और भारतीय जनता पार्टी में इतने छेद हैं उनकी सरकार में और पार्टी में कि निरे मुद्दे ही मुद्दे हैं। और जहाँ लोकल मुद्दों की बात है वो सब कई बड़े मुद्दे हैं। चाहे शारदा नदी के कटान की बात हो, चाहे जंगल में शेरों द्वारा जनहानि की बात हो, चाहे यहाँ की पीलीभीत में एजुकेशन की बात हो। बहुत लंबा समय आज़ादी को बीत गया लेकिन अभी भी एजुकेशन की सही व्यवस्था नहीं है। अभी मिलवा और जहाँ भारतीय जनता पार्टी की बात में सभी लोग पहुंचे, कार्यकर्ता के कार्य जो हैं वो बड़े अजीब हैं और उन कार्यों की वजह से इनकी डुगडुगी पिट चुकी है और इनका सफाया निश्चित है। पीलीभीत का जो समाचार है वो यहाँ पे एक तरीके से वीवीआईपी इलेक्शन हो गया और इस इलेक्शन की सूचना दिल्ली और लखनऊ और पूरे हिंदुस्तान में फैल चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई। ये लगभग 35 सालों से भाजपा का गढ़ बना हुआ है, तो ऐसे में क्या लगता है आपको? ऐसा है, गढ़ मैंने हर जगह कहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों की पार्टी है जी। सरकार भी पूंजीपतियों को लाभ देती है। जैसे 16 लाख करोड़ रुपया इनने पूंजीपतियों का माफ़ कर दिया, लेकिन किसानों के 1,60,000 करोड़ पे चिंता नहीं की। जबकि हिंदुस्तान में कम से कम 80 करोड़ से भी ऊपर, बल्कि 125 करोड़ लोग किसानी करते हैं और किसान हैं, लेकिन उनका 1,60,000 करोड़ माफ़ नहीं किया और पूंजीपतियों को 16 लाख करोड़। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि ये मुद्दे हैं और लोगों की समझ में भी आती है। इन्हें गांव गरीब किसान से, उसके बेटे बेटियों से, नौजवानों से कोई मतलब नहीं है। इन्हें गरीबों से मतलब नहीं, इन्हें मरीजों से मतलब नहीं। अगर कोई अस्पताल खोला हो, इन्हें पूरे पीलीभीत में आज 10 साल की सरकार देश की होगी, कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, और काम नहीं किया एक चौथाई इंजन का भी। पीलीभीत में एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की ज़रूरत है जिससे लोगों का इलाज सस्ता हो। और प्राइवेट है तो प्राइवेट लोग बहुत पैसा लेते हैं, गरीब आदमी इलाज नहीं करा सकता। तो बहुत समस्याएं। रात भी एक यहाँ पे रानीगंज में एक व्यक्ति को शेर ने मार दिया, तो हम तो आज गए, दिल दहल गया। उनके परिवार की क्या दशा थी देखी नहीं जा रही थी और रुक नहीं पाए, आंसू निकल आए। तो ये समस्याएं ही समस्याएं हैं। ये बड़े लोग छोटे लोगों का ध्यान नहीं रखते और वही इसीलिए कहना चाहिए दशा ये हो गई। और इसी कारण आज जो चुनाव में एक सबसे जो बड़ा मुद्दा बना है यहाँ पे, वो यही बना है कि अगर हम छोटे हैं तो क्या राजनीति। भाई हेमराज वर्मा जी अच्छे राजनेता थे, हमारी पार्टी ने तो उन्हें बहुत कुछ दिया था, लेकिन इन लोगों ने बरगला के अपने साथ में कर लिया। और बरगलाने के बाद में जब टिकट का नंबर आया तो इसलिए हटा दिया कि वो एक पिछड़े वर्ग की बरादरी के नेता है, और उन्हें टिकट ना दे के हाई क्लास को ले आए। और जिसका जनता से मतलब ही नहीं। इलेक्शन तो बहुत लड़े हैं, एक इलेक्शन जीते और इलेक्शन कोई जीते भी नहीं है शाहजहानपुर वाले। तो मैं समझता हूँ इतना पर्याप्त है। धन्यवाद।